हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्यों बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनता किस लिए है, कहाँ कहाँ पर हम लोगों से गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये बनाना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर से जो क्लासिफिकेशन होती है वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अकाउंटिंग ऑफ एरर्स के अंदर अकाउंटिंग ऑफ जनरल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो बनाते हैं जनरल और लेजर बनाते हैं। ठीक है ना, और इसको बनाने के लिए हमारे से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। उस गलतियों से क्या होता है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है या फिर हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाती है। इसी को हम लोगों को सुधार करने के लिए हम लोग जो चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ करते हैं, वो चीज़ हमारा क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब गलतियों को पहचानना, इससे क्या होता है, गलतियों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से मतलब है हमारा गलतियों को इससे पहचानी जाती है और पहचानने के बाद उस गलतियों को वापस से रेक्टिफाई करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर भी सीखी थी और हम लोगों को पता भी है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ये क्यों चीज़ बनाना पड़ता है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम के अंदर ये जो चैप्टर है अराउंड 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफ से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर है ना, इसको मैंने क्लासीफाई करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो एरर होती है वो होती है, पहला प्रिंसिपल एरर, दूसरी होती है एरर्स ऑफ ओमिशन, थर्ड होती है एरर्स ऑफ कमीशन और फोर्थ हमारा होता है एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहले आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो चीज़ देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एरर, ये एरर क्या होती है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एरर ये वो वाली एरर होती है जिससे कि हम लोगों को कुछ भी नहीं, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने एक अकाउंटेंट अपॉइंट करा हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, हमारे बिजनेस के अकाउंट्स वगैरह देखने के लिए। उसने क्या करा है, और वो वाला अकाउंटेंट उसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, वो वाले अकाउंटेंट, जैसे कि आप लोगों को फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स जो हैं 11th क्लास के अंदर आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो पास वाले, अगर आप लोगों को साइंस स्ट्रीम के बंदे को बोला जाए कि यार अकाउंट्स की जर्नल एंट्री कर दे, तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको अकाउंट्स के कुछ रूल्स ही नहीं पता है, उसको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है अकाउंट्स होती क्या है। ठीक है, तो वो वाले जो अकाउंट्स होते हैं, वो वाली जो मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक्स क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ एरर की मिस्टेक्स कहलाती हैं। देखिए, ये वो वाली एरर होती हैं, एरर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मान लिया, या फिर जो इसको हम लोगों ने ट्रीट कर लिया है कैपिटल एक्सपेंसेस से, हम लोगों ने इसको ट्रीट कर लिया है रेवेन्यू एक्सपेंसेस से। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई भी मशीनरी को परचेज करा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मशीनरी को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी को जब भी कभी हम लोग परचेज करते हैं तो मशीनरी की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आप लोगों ने क्या इसकी एंट्री कर दी, वो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर आप लोगों ने ये एंट्री कर दी तो ये एंट्री गलत है और ये वाली एंट्री सही मानी जाती है। ठीक है ना, तो अगर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मशीनरी की एंट्री हम लोगों ने कौन सी करी है। अगर आपने मशीनरी की एंट्री मशीनरी खरीदी है तो आपको पता है कि मशीनरी जो एसेट्स होती है वो हमेशा डेबिट साइड के अंदर लिखी जाती है, यानी कि डेबिट में लिखी जाती है। तो आप लोगों ने इसकी एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश, ये वाली एंट्री बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों इसकी एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, आप लोगों को प्रिंसिपल नहीं पता है अकाउंट्स के, तो आप लोगों ने जो भी अकाउंट्स की अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नहीं पता है, तो वो वाली एंट्री क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एरर। इस चीज़ को एंट्री करने के लिए, ये एंट्री करने के बाद हमारा अगर ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर ही हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आपको आई थिंक प्रिंसिपल एरर्स आपको समझ में आए होंगे कि प्रिंसिपल एरर क्या होते हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सीखने वाले हैं वो नेक्स्ट सीखेंगे एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। अब देखिए ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक। हिंदी के अंदर हम लोग ओमिशन को जानते हैं कि भूल चूक वाली जो गलतियां होती हैं, हम लोग अगर कुछ भूल गए, ठीक है, हम लोग अगर कोई भी एंट्री करना भूल जाते हैं, ठीक है, अगर कोई एंट्री हम लोगों ने गलत कर देती है या फिर हम लोग कोई एंट्री करना ही भूल जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ कहलाती है ओमिशन। इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा कंप्लीट ओमिशन, जिसको हम लोग सारी की सारी चीज़ें एंट्री करना ही भूल गए। ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक एट ऑल। हमने राम को माल बेचा था, ठीक है, हम लोगों ने इसकी एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हम लोग इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही करना भूल गए। अगर हम लोगों ने कोई उधार माल बेचा था राम को, तो हम लोगों ने इसको सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री करना ही भूल गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो एंट्री होती है वो होती है कंप्लीट ओमिशन के अंदर। हम लोग कोई भी एंट्री अगर करना भूल जाते हैं तो वो वाली चीज़ कहलाती है कंप्लीट ओमिशन। लेकिन अब पार्शियल ओमिशन क्या होती है, पार्शियल ओमिशन वो ओमिशन कहलाता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स इन जनरल सब्सिडरी बुक बट नॉट पोस्टेड टू करेक्ट लेजर। जैसे कि हम लोगों ने क्या करा है, बहुत सारे ऐसे हम लोग अकाउंट्स बना लेते हैं, अकाउंट के अंदर हम लोगों ने जनरल एंट्री तो कर ली, लेकिन जनरल एंट्री करने के बाद जब हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो वो लेजर पोस्टिंग के अंदर हम लोगों को बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग वो अकाउंट जनरली भूल ही जाते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है कि पार्शियली ओमिशन। ठीक है, जैसे कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स के अंदर हम लोगों ने अगर सपोज करो माल बेचा है, तो राम को माल बेचा होगा, तो हम लोगों ने इसकी जनरल एंट्री करी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब भी हम लोग राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लेजर पोस्टिंग के समय राम की लेजर पोस्टिंग करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ती है, बहुत सारी अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो ये वाला जब भी हम लोग गलती कर देते हैं, तो ये वाली गलती को हम लोग कहते हैं पार्शियल ओमिशन। समझ में आया आप लोगों को? देखिएगा, अब इसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट ओमिशन के अंदर तो मैच हो जाता है, लेकिन पार्शियल बैलेंस के अंदर मैच नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज़ को, गलती को हम लोग कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। ये होती है गलती। एरर्स ऑफ ओमिशन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। अब नेक्स्ट टाइप जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। अब एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है, ये एरर्स ऑफ कमीशन होता है, वो जनरली गलतियां होती हैं क्लैरिकल स्टाफ से। अगर कोई गलती हो गई, ठीक है, तो जैसे कि उसने कोई रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, हमने कोई माल को बेचा था, जो हम लोगों ने राम को माल बेचा था, तो उसने राम की जगह शाम को माल बेच दिया, तो ये चीज़ गलती हो गई। या फिर रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, या फिर रॉन्ग टोटलिंग कर दी, टोटल की कोई गलती हो गई, टोटल आया 10,000 रुपीज़ का, लेकिन उस भाई ने मतलब जो भी हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है 10,000 की जगह 9,000 लिख दिया या 11,000 लिख दिया, तो ये होती है टोटलिंग बैलेंस मिस्टेक। या फिर हम लोगों ने एक साइड जब हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जो भी कोई बैलेंस होता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग, तो उस फॉरवर्ड पहले साइड के अंदर तो हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है वो, और लेकिन जब हम लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर हम लोग इसको लेके जाते हैं, तो उस नेक्स्ट पेज के अंदर लेके जाने के वक्त उसमें
कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बैलेंस को फॉरवर्ड करने के अंदर भी हम लोगों को कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये वाला जो बैलेंस मिस्टेक होती है ये भी हमारी एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर आती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा बैलेंसिंग का टोटल मिस्टेक कर देना। बैलेंसिंग हम लोगों ने एक बार मिस्टेक कर दी तो उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस भी मैच नहीं हो पाएगा, और जब ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को एक्यूरेट पता नहीं कर पाएंगे हम लोग के हमारे बिजनेस के अंदर हम लोगों को कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे बहुत सारा मिस्टेक्स होने के चांसेस हो रहती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो लास्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो है हमारा कमीशन कंपनसेटिंग एरर्स। देखिए कंपनसेटिंग एरर्स जो होती है ये नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि गलतियों को छुपा देना यानी कि कॉम्पनसेट कर देना, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने राम को हम लोगों ने माल बेचा था, सपोज करें, ठीक है। हम लोगों ने राम को गुड्स को सेल करा तो हम लोगों ने इसकी एंट्री क्या कर देते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। और अगर हम लोगों ने तो हम लोग क्या करते हैं इसकी, अगर सपोज करो तो हमको शाम को क्रेडिट करना था तो हम लोगों ने राम को क्रेडिट कर दिया और शाम को डेबिट कर दिया। लेकिन हम लोगों को शाम को क्रेडिट करना था तो इसके अंदर हम लोगों ने शाम और राम दोनों 100 रुपीज़ से डेबिट क्रेडिट करने थे, लेकिन इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे गलतियां तो बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन इससे हम लोग क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ नाम चेंज करे हैं, अकाउंट्स के अंदर जो पैसे हैं वो ये गलती थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है पहचानने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर से आप लोगों के अकाउंट्स तो मैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो नाम हुए हैं, नाम पता चलता है, जैसे कि हम लोगों ने राम को माल बेचा था लेकिन हम लोगों ने शाम को नाम लिख दिया उसकी जगह पर, तो इससे हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि आपकी हमारी जो एंट्री हुई है वो एंट्री किस जगह पर हुई है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो तो नंबर्स का होता है, नंबर्स के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, नंबर्स तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो हमारा नेम्स की वजह से या फिर हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं नेम्स के ऊपर, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें चांसेस होने के, गलतियां होने के चांसेस बहुत से ज़्यादा कम रह जाती हैं। तो ये कुछ ओमिशंस होती हैं, ये कुछ गलतियां होती हैं जिसके वजह से इस चैप्टर को ये लेकर आया गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को चैप्टर को लेकर आया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इन सभी चीज़ों के अंदर प्रिंसिपल एरर और एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स, अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मुझे व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को हर एक मैसेज का जवाब दे दूंगा। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर लेना, पूछ लेना मुझसे कभी भी, मैं आप लोगों का मैसेज का जवाब दे दूंगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।